प्यारे बच्चों, मैं संजीव सर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल संजीव सर ट्रिक्स में। बेटा, इट्स जस्ट अ सोशल सर्विस, ये एक सामाजिक सेवा है। इसका आर्थिक धनोपार्जन इकोनॉमिक कलेक्शन ऑफ मनी से कोई संबंध नहीं है। तो बेटा, आज हम बात करते हैं फिजिक्स के एक बहुत ही प्यारे चैप्टर, बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट जिसका नाम है वर्क, पावर, एनर्जी। हिंदी में इसको कहते हैं बेटा कार्य, शक्ति, ऊर्जा। तो बात करते हैं बेटा वर्क, पावर, एनर्जी पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वर्क पर। तो देखिएगा वर्क, आइए बात करते हैं बेटा वर्क पर। वर्क एक्चुअली this is the derived quantity. This is the derived quantity, and the definition of the work is given when a applied force on a particular rigid body, when a force is applied on a particular rigid body and the body is displaced, then we say that some work is done. किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और बॉडी में क्या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्क इज डन। तो बेटा W इज इक्वल टू F इंटू बेटा S। ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया, इट्स अ जनरल फॉर्मूला। But now think about a figure। देखिए बेटा, एक फिगर की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास ये रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है ये? रिजिड बॉडी। और इस पे F अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। ये हमारा बेस है। अब देखिए बेटा, बॉडी डिस्प्लेस हुई और डिस्प्लेसमेंट S। बॉडी डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? S। अब देखिए F के कंपोनेंट, दैट इज द एंगल थीटा, दैट इज द F cos थीटा and that is the F sin theta. Force in the direction of displacement, force perpendicular displacement, component F cos theta, first, second, F sin theta, F cos theta in the direction of displacement, और ये बेटा परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट।
Think about a right angle triangle. That is the S, that is the F. ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है बेटा, ये F की डायरेक्शन है बेटा, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर इसको ओरिजिन माने, इसको x ले लें, इसको y ले लें, तो मुझको क्या मिला? देखो बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। बात क्लियर? इधर आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। ये दैट इज द बेस, cos थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस f, then s is equal to f cos theta. S is equal to f cos theta, y is equal to f sin theta. This means that f have two components in the direction of displacement f cos theta, in the direction of displacement s cos theta, and the perpendicular f sin theta. Is that clear? Okay. Now think about the second figure. That is the body. And now initial position. Go to that position. Final position. F is horizontal direction. Body goes to in a particular direction S. Now that is the F, that is the S. We have need just in the direction of the F. Then that is the angle theta, and the component of the F and the component of the S in the direction of the F, S cos theta, perpendicular S sin theta. It means that W is equal to force into displacement, force into displacement in the direction of the force. So W is equal to F into beta S cos theta. अभी मैंने पढ़ा कि W is equal to F cos theta into beta S. इससे ये क्लियर है कि जो W है वो बेटा Fs cos थीटा है इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू बेटा S है। इसका मतलब ये हो गया कि W इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं F डॉट S। दोनों वेक्टर क्वांटिटी का ये डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास W, और ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कौन सा नियम फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि F डॉट S इज इक्वल टू S डॉट F। कोई इफेक्ट नहीं, इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूं S डॉट F, और सिंपली इसको लिख सकता हूं बेटा Fs cos थीटा। इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि मुझे या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में लाना है या फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लाना है उनके कंपोनेंट के थ्रू।
उनके कंपोनेंट के थ्रू। कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये बात क्लियर हो गई। यानी कि कोई भी बॉडी है अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको या तो एक्स डायरेक्शन में लाना है यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में लाना है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट। ये बात क्लियर हो गई। तो मेरे पास अब ये क्लियर फार्मूला आ गया कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो देखो बेटा, देखो बेटा, अब क्लियर कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 180 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब यह है कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन, वर्क डन 0, वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन 0, वर्क डन नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो वर्क डन है पॉजिटिव बाय द सिस्टम, वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम जीरो, नो वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर हुआ? तो चलिए बात कर लेते हैं बेटा वर्क डन ऑन द सिस्टम की, वर्क डन 0 की और वर्क डन बाय द सिस्टम की। इधर पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव, इधर एक कॉलम बना लेते हैं नेगेटिव वर्क डन और इधर 0 वर्क डन, नेगेटिव वर्क और डन। पॉजिटिव W का मतलब वर्क, D का मतलब डन। यहां लिख देते हैं बेटा 0 और नीचे लिख देते हैं वर्क डन। तीनों एग्जाम्पल की बात करें, देखो बेटा सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन। थीटा 90 डिग्री, थीटा क्या होगा? 90 डिग्री से लेस होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा और किसके किसके बीच लाई करेगा? थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा बेटा? वर्क पॉजिटिव के एग्जाम्पल बताता हूं आपको, वर्क डन पॉजिटिव के एग्जाम्पल। सबसे पहले नंबर फर्स्ट,
एक पर्सन है और किसी भी चीज को लिफ्ट कर रहा है, किसी भी बॉडी को क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर ले जा रहा है, तो वर्क डन कैसा है, लिफ्ट अ बॉडी, लिफ्ट अ बॉडी। तो बेटा एफ एक्सटर्नल लग रहा है, एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल लग रहा है, इसका मतलब जो डब्ल्यू है वर्क डन है वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई पर्सन है बॉडी को ऑलरेडी लिफ्ट किए हुए है, चित्र से समझो, एक बॉडी को ये ऑलरेडी लिए हुए, वेट को इसको डाउन फॉल करा रहा है, नीचे गिरा रहा है, यानी कि काम कर रहा है एफ जी, एफ ग्रेविटेशनल वर्क कर रहा है यहां पर नीचे। बात क्लियर हो गई। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या किया, बॉडी को लिफ्ट किया और लिफ्ट करने के बाद मैं छोड़ रहा हूं, तो कोई वर्क डन है नहीं है। किसके द्वारा वर्क डन है, ग्रेविटेशनल के द्वारा वर्क डन है। वर्क डन बाय द सिस्टम है, अपने आप नीचे आ रहा है। इसका मतलब यहां पर हमारा डब्ल्यू क्या है बेटा, निगेटिव है। फ्री फॉल अ बॉडी ड्यू टू जी, ऐसी कंडीशन में डब्ल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव। अगला एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव का, अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा पॉजिटिव का। एक रोलर है, एक रोलर है, यानी कि अगर एक पुली रोलर है और उससे मैं ग्रास को कट कर रहा हूं, घास को काट रहा हूं खींच करके, तो देखो क्या कंडीशन है बेटा, कहीं कोई रोलर इस टाइप का होगा, और इसको इस तरीके से एक चित्र बना देता हूं आप लोगों के लिए, और इसको इस तरीके से पुल किया जा रहा होगा एफ डायरेक्शन में, इस तरीके से इसका मूवमेंट होगा, ये एस डायरेक्शन है बेटा। बात क्लियर होगी। अगर मैं डॉट डॉट करके इसको पीछे ले जाऊं, डॉट डॉट करके एफ को भी पीछे ले जाएं, ये एंगल थीटा हो गया बेटा। तो अल्टीमेटली जो बेटा, या तो यहां पर ले लेता हूं इसको कंपोनेंट को, तो ये वाला एस कोस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, एस कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट एस कोस थीटा। अगर एफ को इस कंपोनेंट के रिगार्ड में लेकर के आऊं तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बेटा एफ कोस थीटा। ऐसे में देखो बेटा थीटा जो है ना वो कितने के बराबर है, लेस देन 90 या इक्वल टू 90, इस वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो बेटा डब्ल्यू क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी बेटा। और इस रोलर को खींचने में, इसको पुल करने में अल्टीमेटली एक फ्रैक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, और फ्रैक्शनल फोर्स कहां लग रहा होगा बेटे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, एफ जी। फ्रैक्शनल को एफ स्मॉल एफ लिख दो, एफ फ्रैक्शनल, घर्षक एफ फ्रैक्शनल कहां लग रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी रोलर को मैं पुल कर रहा हूं तो एक इसमें वर्क काम कर रहा होगा फ्रैक्शनल का, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो एफ फ्रैक्शनल के द्वारा वर्क डन है, एफ फ्रैक्शनल, एफ फ्रैक्शनल के द्वारा जो बेटा डब्ल्यू है वो नेगेटिव है। एफ एक्सटर्नल तो मेरा पुल है, लेकिन जो फ्रैक्शनल फोर्स उसमें प्रोड्यूस हो गया, ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स हमको क्या हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो वो एफ फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से उसमें वर्क डन कैसा है बेटा, नेगेटिव वर्क डन है। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, तीसरा एग्जाम्पल एक चीज और है, मैं अभी आपको बताता हूं। देखो एक मेरे पास इलास्टिक बॉडी है, उसको मैंने क्या खींचा, एक इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग या स्प्रिंग,
देखो बेटा, एफ अप्लाई किया, एस इसी डायरेक्शन में है, अल्टीमेटली एफ इस डायरेक्शन में, एस की इसी डायरेक्शन में है, लेकिन एक इंटरनल फोर्स लग रहा होगा। कौन सा लग रहा होगा? इंटरनल फोर्स। ये तो एफ एक्सटर्नल है, और इस स्प्रिंग को जैसे ही छोड़ेंगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। एक इंटरनल फोर्स है एफ इंटरनल, एफ इंटरनल, ये एफ इंटरनल है जो कि इसको क्या कर रहा होगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ला रहा होगा, संकुचन के फॉर्म में ला रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया बेटा, जो एफ एक्सटर्नल है इसको पुल कर रहा हूं, ये तो पॉजिटिव वर्क डन है, और एफ इंटरनल है बेटा ये निगेटिव वर्क डन है। तो एफ इंटरनल, इस एफ इंटरनल के कारण W जो है, मैंने अभी फार्मूला पढ़ूंगा आगे चल के एसएचएम में, W इक्वल टू क्या पढ़ते हैं बेटा? माइनस का K इंटू एक्स। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी बेटा? बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो इस फार्मूले को पढ़ेंगे, यानी कि W जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? K इंटू एक्स। चलिए इसकी अभी बात नहीं करते। तो पॉजिटिव वर्क डन क्लियर हो गया। पॉजिटिव वर्क डन एक्सटर्नल है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के पास में ला रहे हैं। देखो बेटा, यहां पर सेम चार्ज है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी कौन सा फोर्स है? यहां पर रिपल्सन है, रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यहां पर रिपल्सन फोर्स लग रहा है। ये इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। हम इसको क्या करके ला रहे हैं? ये इसको पुश कर रहा है, और हम इसको पुल करके ला रहे हैं, पुलिंग है ये। मैं इसको ला रहा हूं, ये मेरा एक्सटर्नल है, और ये अपने आप में क्या है ना, रिपल्सन प्रोड्यूस हो गया, तो ये इसको पुश कर रहा है, अपने पास नहीं आने दे रहा है, इसको धक्का दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है W, इसके द्वारा जो वर्क डन होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F E लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक को, इसके द्वारा जो वर्क डन है वो W है, वो कैसा होगा बेटा? निगेटिव होगा। और मेरे द्वारा जो वर्क डन होगा, पुलिंग में जो वर्क डन होगा, वो W कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर हो गई। एक क्वांटिटी और क्लियर कर लेते हैं जीरो की कंडीशन की। तो बात करते हैं बेटा जीरो की कंडीशन की। तो देखिए जीरो की कंडीशन क्या है। देखो जीरो की कंडीशन, मैंने फार्मूला है W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कोई डाउट? देखो बेटा, अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ऐसी कंडीशन में W इज इक्वल टू क्या होगा मेरा? जीरो होगा बेटा। अब ये थीटा 90 डिग्री कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? एक कुली है और अपने सर पर कुछ बॉडी को लेकर के जा रहा है, तो बॉडी जो है ना वो mg डाउनवर्ड है, कुली आगे चल रहा है, ये बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो F है वो डाउनवर्ड है बेटा। F और S के बीच में एंगल थीटा है, और थीटा इज इक्वल टू बेटा 90 डिग्री है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्या है बेटा? जीरो है। अगर सर्कुलर मोशन है, एक बॉडी सर्कुलर मोशन में रोटेट हो, ये इसका सेंटर है, ये बॉडी पर्टिकुलर कंडीशन में यहां पर आई, तो एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इसको Fc हो गया बेटा। बॉडी का मोशन उसका टेंजेंशियल है, और इसको बेटा हम S बोल देंगे। दोनों के बीच एंगल बेटा थीटा है, तो मैं W इज इक्वल टू लिख सकता हूं जीरो। ये बात क्लियर हो गई। वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव भी होगा, और वर्क डन जीरो भी होगा। तो ये बात कंसेप्ट वर्क डन से ही क्लियर हो गया कि वर्क डन क्या है। वर्क डन क्या क्या हो सकता है? वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन जीरो, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन जीरो। आगे देखो बेटा,
थोड़े समय में इसकी यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट के बारे में, यूनिट क्या, मैंने अभी पढ़ा W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, दैट इज द फोर्स, यूनिट इज द न्यूटन, दैट इज द S, यूनिट इज द मीटर, और दैट इज द cos थीटा, दैट इज द यूनिट लेस। मैं इसको पढ़ सकता हूं कि W इक्वल टू बेटा न्यूटन इंटू मीटर, और अल्टीमेटली जो वर्क डन है उसको मैं लिख सकता हूं जूल में भी। क्या लिख सकता हूं बेटा, जूल में भी। इक्वल टू मैं लिख सकता हूं जूल। अगर 1 जूल का वर्क डन होगा तो 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन कितना हो गया बेटा, 1 जूल हो गया। इट मीन दैट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 1 न्यूटन वर्क डन एंड 1 न्यूटन फोर्स एंड द वर्क डन इज 1 जूल। तो उम्मीद है कि ये वर्क का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो बेटा इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं। अगले वाले लेक्चर में आपको बताएंगे पावर के बारे में, और उससे अगले लेक्चर में आपको बताएंगे एनर्जी के बारे में, और वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।